क्या बाइबल की कहानियों के पीछे पुरातात्विक सच्चाई है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उन परतों में जहां 5 अद्भुत खोजों ने धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है। टी डैन स्टेल डेविड के घराने का सबसे प्राचीन प्रमाण, केएफए असरोन सामाजिक न्याय और प्राचीन इजरायली राज्यशाही का रहस्यमय पाठ, गैब्रियल का रहस्य उद्घाटन। क्या यह मसीहाई पुनर्जीवन की भविष्यवाणी है? कैट ऑफ हनम स्क्रॉल बाइबल के सबसे पुराने ग्रंथों का रहस्य, जेरिको उत्खनन क्या वास्तव में गिरी थीं जेरिको की दीवारें? जाने कि कैसे ये खोजें इतिहास और धार्मिक विश्वासों को नया दृष्टिकोण देती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, टी डैन स्टेल। वास्तव में यह एक स्टेल का एक टुकड़ा है जो लकड़ी या पत्थर का स्लैब है, जिसका उपयोग प्राचीन दुनिया में एक स्मारक के रूप में किया जाता था। इन स्मारकों को आमतौर पर अलंकरण के साथ साथ पाठ के साथ चित्रित किया जाता था और कभी-कभी इसे चित्रों में अंकित या उकेरा जाता था। यह विशेष रूप से एक टुकड़ा है जिस पर एक अरामी शिलालेख है जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है जिसे डेविड के घराने को संदर्भित करने के लिए जाना जाता है, जो कि यहूदी परंपरा में इजरायली राजा डेविड से आने वाली वंशावली है। यह टुकड़ा 1993 में पुरातत्वविदों द्वारा पाया गया था। स्टेल एक प्राचीन दीवार का हिस्सा था और इसके प्राचीन हिब्रू में शिलालेख के कुछ हिस्से अभी भी दिखाई देते हैं। यह डेविड के घराने में एक हत्या को संदर्भित करता है। लेखन दूसरे राजाओं की पुस्तक में हिब्रू बाइबल के विभिन्न अंशों के अनुरूप है। नंबर 2, केएफए असरोन एक बहुत पुरानी चीज है जो कि इजराइल में केबेट केएफए से आती है, जो कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत की है। इस कलाकृति को 2008 में खोजा गया था। एक साधारण मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा जिस पर प्रोटो कैनानाइट लिपि में लिखे प्राचीन पाठ की 5 पंक्तियां अंकित हैं। यह शिलालेख विद्वानों के बीच एक बड़े विवाद का कारण रहा है, क्योंकि यह खंडित है और पढ़ने में बहुत कठिन है। परिणाम स्वरूप आप कल्पना कर सकते हैं कि व्याख्याएं व्यापक रूप से भिन्न हैं। इसे एक कानूनी पाठ माना जाता है, यहां तक कि एक संभावित लेखन अभ्यास भी माना जाता है। इनमें से एक व्याख्या यह बताती है कि पाठ प्रारंभिक हिब्रू को दर्शाता है और इसमें सामाजिक न्याय और शासन के संदर्भ शामिल हैं, जिसमें राजा और दास्ता का कुछ उल्लेख शामिल है। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इसे प्रारंभिक इजरायली राजशाही से जोड़ा जा सकता है, एक राष्ट्र राज्य के रूप में इजराइल का गठन और बाइबल काल के दौरान राजत्व की भूमिका। हालांकि कोई भी वास्तव में पाठ के वास्तविक अर्थ पर सहमत नहीं हो सकता है और यह अभी भी व्याख्या के लिए बहुत खुला है। नंबर 3, गैब्रियल का रहस्य उद्घाटन एक प्राचीन पत्थर की पट्टिका है जो 2000 के दशक के आरंभ में जॉर्डन में मृत सागर के पास पाई गई थी। इसे कभी-कभी पत्थर पर मृत सागर स्क्रॉल कहा जाता है। इस वस्तु पर हिब्रू पाठ की 87 पंक्तियां अंकित हैं और माना जाता है कि यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत की है। पाठ स्वयं देवदूत गैब्रियल द्वारा भविष्यवाणी करने के बारे में है और इसमें एक अत्यंत विवादित अंश है जिसमें लिखा है कि 3 दिनों में तुम जीवित रहोगे, जिसके बारे में कुछ लोगों ने यह व्याख्या की है कि यह एक मसीहाई व्यक्ति है जो मर जाएगा और 3 दिनों के बाद पुनर्जीवित हो जाएगा। इसने कुछ बहुत ही गहन विद्वानों की चर्चा को जन्म दिया है, लेकिन चूंकि पट्टिका की प्रामाणिकता और व्याख्या विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। नंबर 4, कैट ऑफ हनम स्क्रॉल की खोज 1979 में यरूशलेम में हुई थी। ये अब तक मिले सबसे पुराने बाइबल ग्रंथ हैं और ये मृत सागर स्क्रॉल से लगभग 500 वर्ष पुराने हैं। अन्य के विपरीत हनोम घाटी में एक कब्र के अंदर 2 बहुत ही छोटे चांदी के स्क्रॉल पाए गए हैं। ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो राजा योशियाह और पैगंबर यिर्मयाह के समय के आसपास के हैं। इन स्क्रॉल को ताबीज के रूप में पहना जाता था और इनमें पुरोहितों के आशीर्वाद के कुछ अंश होते हैं जो संख्याओं की पुस्तक में लिखे होते हैं। साथ ही व्यवस्था विवरण के कुछ छंद भी होते हैं। ये पाठ बाद में खोजी गई बाइबल की पांडुलिपियों के काफी करीब है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि हिब्रू बाइबल का कम से कम हिस्सा बेबीलोनियन निर्वासन से पहले अस्तित्व में था और प्रयोग में था।
यह इस बात का भी एक अच्छा उदाहरण है कि प्राचीन यहूदी लोगों की धार्मिक प्रथाएं और विश्वास किस प्रकार से किए जाते थे और वे किस प्रकार के अनुष्ठान करते थे। नंबर 5, जेरिको उत्खनन बाइबल की कहानी, जिसमें जेरिको शहर दीवारों से घिरा हुआ था जो किसी को भी प्रवेश करने से रोकता था और जो इजरायलियों को बाहर रखने के लिए बंद थे। यह जोशुआ की पुस्तक में लिखा गया था और कहानी कुछ इस तरह है। इजरायलियों को शहर की दीवारों के चारों ओर एक बार 6 दिनों के लिए और फिर 7वें दिन 7 बार मार्च करने के लिए कहा गया था। सभी सींग बजाते और चिल्लाते हुए इस क्रिया के बारे में बाइबल कहता है कि इससे दीवारें सचमुच गिर गई थीं। ऐसा माना जाता है कि मार्च करने से जेरिको की दीवारें नीचे धरती में गिर गईं और फिर उन्होंने सभी को मार डाला, यहां तक कि जानवरों को भी, केवल राहाब और उसके सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया। बाइबल के खाते को पुरातत्व द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। साइट की खुदाई से तारीखों का मिलान नहीं हो सका। इन सभी से पता चलता है कि दीवारों को बहुत पहले मिस्र के नेतृत्व में किए गए अभियान के दौरान तोड़ा गया था और जेरिको को छोड़ दिया गया था। जिस अवधि में यहोशू को भगवान के अधिकार के साथ दीवारों को दर्ज करना था, उस समय बाइबल की कहानियों को साबित करने के लिए पुरातत्व को मजबूर करने के विचार को इतिहासकारों और विद्वानों के बीच व्यापक रूप से बदनाम किया गया है और बहुत कम सबूत हैं कि यहोशू की पुस्तक किसी भी तरह से तथ्यात्मक है। तो दोस्तों, ये थीं बाइबल और इतिहास से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली खोजें जो हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं। इन कहानियों और प्रमाणों ने विद्वानों के बीच बहस छेड़ दी है, लेकिन ये एक बात साफ करती है, इतिहास की परतों में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।